राम राम भाई। फंसा दिया पत्नी ने झूठे केस करके। जिसके साथ आपने जीने मरने की कस्में खाई थी, साथ वचन लिया था, सारा चीज धरा का धरा रह गया और आपको ऊपर झूठे केस करके वो चली गई। अच्छा, देखते हैं कि झूठा केस करने वाले उनके माँ बाप भाई जितने लोग शामिल होते हैं बहुत खुश होते हैं भाई। और जो आदमी होता है वो डिप्रेशन में होता है, ये क्या हो गया, मैंने तो इसको इतना प्यार दिखाया था, इतना सब कुछ किया था, और ये आज ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रही है। भाई अच्छा हुआ उसकी सच्चाई पहले पता चल गई, बाद में पता चलता तो झेल नहीं पाते। तो आज हम बताने वाले हैं आपको इसके लिए महा उपाय। इस उपाय को करने से क्या फायदा है और क्या क्या मिलने वाला है ये जान लेते हैं। इस उपाय से करने से जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे सामने हमारी बातें कर रहे हैं, हमारे पत्नी के वहाँ के सामने उनकी बातें कर रहे हैं, यहाँ की बात वहाँ कर रहे हैं, और ख़ास करके आपका नुकसान कर रहे हैं, जिसे अजात शत्रु बोलते हैं, अज्ञात शत्रु, इसके बारे में हम नहीं जान पाते हैं कि ये भी उन लोगों से मिला हुआ है। उन लोगों का भी ऐसा हाल हो जाएगा कि देखने लायक नहीं रहेंगे वो लोग, जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं और आपको पता नहीं है ये तो मेरा मित्र है और ये ऐसा कार्य कर रहा है, इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं। जो जो इसमें शामिल है, पत्नी के ससुर, सास, आपके जो जो लोग शामिल हैं, सबका ऐसा हाल हो जाएगा ना, अगर आप सत्य होंगे, कि आप बोल ही नहीं सकते कि ये क्या हो गया, क्या हो रहा था, क्या हो गया। अब हम आते हैं अपने पहले उपाय के बारे में। पहला उपाय जो महा उपाय है वो आपसे गांव से जुड़ी हुई है। गांव में आपकी देवी होती है, ग्राम देवी, चौरा माता, ग्राम देवी और डीह बाबा होते हैं। सबसे पहले आपको इनसे मदद मांगनी है, क्योंकि ये वही देवी देवता है जो आपके पूरे गांव की रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, चाहे आप बाहर हो चाहे आप अंदर हो। इनमें इतनी ताकत होती है कि अगर आपको फांसी भी हो रही हो तो उसको भी ये रोक सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले ग्राम देवी के मंदिर में जाना है। आपको सुबह या शाम को दिया लेसना है, वहाँ पे पीला या लाल कपड़ा उनको चढ़ाना है, हल्दी, चावल और फूल अर्पित करना है। अपनी मनोकामना साफ शब्दों में बोलना है, माँ मुझे मेरी पत्नी ने ये आरोप लगाए हैं, मेरी रक्षा करो, मुझे न्याय दिलाओ। हो सके तो 3 गुरुवार इसी तरह दीपक जलाएं आप। अगर आप गांव नहीं आ पा रहे हैं तो आप ये उपाय वहीं से करें, अपने मंदिर से, चौरा माता के नाम से 3 गुरुवार इसी तरह दीपक जलाएं। बस 1 चम्मच सरसों का तेल, दिया जो है आपको वो मिट्टी का होना चाहिए, ये बहुत ही पवित्र होता है अगर आपके पास मिट्टी का दिया है उनके लिए। मन से सच्चाई बोले, अगर आपसे भी कोई भूल चूक हुई हो तो उसके माता के सामने रखें और क्षमा मांगे उनसे। अब दूसरा उपाय आता है डीह बाबा के। डी बाबा का भी उपाय बहुत ही सिंपल है। अगर आप बाहर हैं तो आप वहाँ अपने इसको घर में नहीं बल्कि किसी पेड़ के पास जा कर के उपाय करें। अगर आप बाहर शहर में रह रहे हैं, खास करके नीम का पेड़ अगर आपको वहाँ मिले तो वहाँ पे उपाय करें, ये घर में नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, मुट्ठी भर चावल लेना है, एक दीपक लेना है और फूल लेना है, और उस पेड़ के नीचे अगर पॉसिबल है तो आप डी बाबा तक एक बार गाँव में आकर के उपाय करके जाएँ। आपको हाथ जोड़ के बोलना है, स्थान देवता मेरी पत्नी ने ये सारी चीज़ें की हैं, मेरी रक्षा करें और सच्चाई की जीत कराएं। उनको 7 बार प्रणाम करते, 7 परिक्रमा करें और 7 बार उनको प्रणाम करें। आप चाहो तो आप एक उनको कुछ चीज़ें भी अर्पित किया जाता है डी बाबा को, आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। और आप अपना मन्नत ज़रूर बोलें कि प्रभु हमारे ऊपर हमारी पत्नी ने ये सब केस कर दिया है, ये सारी चीज़ें करती हैं और इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं, उसके अपने परिवार वाले के बहकाव में आ गई हैं या उनके चक्कर में। और ये सोचें कि जब ये पत्नी आपकी अब सगी नहीं हुई तो क्या बाद में आपकी सगी होगी? कभी नहीं होगी भाई। एक बार धोखा मिलने के बाद आपको कुछ समझ जाना चाहिए कि अगर ये पत्नी एक बार हमारे साथ ऐसा कर सकती है तो ये दोबारा भी वैसा कर सकती है। तो अगर आपकी गलती है तो उसको लाने का प्रयास करें, अगर आपकी गलती नहीं है तो लाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। फांसी पे चढ़ जाए बट लाए नहीं उसको।
आपको हम प्रार्थना भी बता दे रहे हैं, आपको क्या प्रार्थना करना है। ग्राम देवी डी बाबा मेरी रक्षा करो, जो झूठ बोल रहा है उसके झूठ खुद ही गिर जाए, मुँह न्याय मिले और सत्य की जीत हो। ज़रूर करें ये उपाय। आपको पहली उपाय है ये। दूसरी बार आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये उपाय इंस्टेंट करें आप, इससे तुरंत आपको लाभ होगा। 7 दिन के अंदर आपको लाभ मिलेगा इसका। आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद केस जीतने के लिए आपको इन पेड़ों पे धागा बांधना है। ये पेड़ जिनकी पूजा होती हो, ठीक है। जो पीपल का पेड़ है, पीपल ट्री, वो न्याय, पितृ शांति और बाधा निवारण का प्रतीक है। अगर आपके घर पितृ की वजह से भी झगड़ा हो रहा है तो आप ये उपाय करें। मानता है कि पीपल पे मनोकामना का धागा बांधने से रुके हुए कार्य जो है आपके वो पूर्ण हो जाते हैं। बरगद का पेड़, बनियान ट्री, स्थिति और मजबूत का प्रतीक है। कई इलाके में केस, नौकरी या विवाद के समाधान के लिए बरगद के पेड़ पे धागा बांधा जाता है। तो आप इस पे भी धागा बांधे। वो बरगद का पेड़ जिसका पूजा हो रहा हो। शमी का पेड़ भगवान शिव और शनि का प्रिय वृक्ष माना जाता है। माना जाता है कि ये कानूनी विवाद को शांत कर देता है। तो शमी देव का पेड़ आपको हर एक घर में मिलता है, तो आपके भी घर में अगर नहीं है तो आप ढूंढें और शमी देव को भी धागा बांधें। ये आपको जहाँ पे मंदिर होंगे वहाँ पर भी इनका पेड़ जरूर मिलेगा। जो है लास्ट पेड़, चौथा नंबर, वो है नीम का पेड़। यह नकारात्मक और दुश्मनी हटाने का भी प्रतीक माना जाता है। इसमें भी आप धागा बांध सकते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि झूठे आरोप और दुश्मनी को कमजोर करता है ये। धागा कैसे बांधना है आपको? साफ लाल या पीला धागा लेना है। मन में इच्छा करके 7 बार पेड़ों के चक्कर घूम करके समाप्त हो तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। मतलब 7 बार उसको उस पेड़ में लपेटना है। तो आप देख लें उसके साइज के अनुसार 7 बार वो हो जाए। बड़ा सा धागा ले लें, जैसे ही 7 बार हो जाए उस धागे को काटना नहीं है, जो धागा बचेगा वैसे ही रख करके हाथ जोड़ करके आपको वापस आ जाना है और अपने मनोकामना कह देना है, प्रभु ये सब दुख है इनको हर लें आप। अब भाई आते हैं जो महा उपाय है, जो अज्ञात शत्रु चाहे जिस प्रकार के शत्रु हो सबका निवारण बहुत अच्छे से करता है। वो है बगलामुखी मंत्र। यह मंत्र कोट विजय का महामंत्र है, जो माता बगलामुखी को शत्रु और बाधा निवारण की देवी माना जाता है और उनकी पूजा कोर्ट केस में विजय के लिए सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है। बगलामुखी मंत्र शत्रु के तर्कों को कमजोर करता है और भक्त के बल को प्रदान करता है। जो मंत्र है वो है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम स्तंभं जिह्वां कीलं बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। यह मंत्र 108 बार पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ जपना चाहिए। यह मंत्र विशेष रूप से झूठे आरोपों से रक्षा और न्यायालय के लिए अनुकूलित निर्णय के लिए अत्यधिक प्रभावशाली है। बगलामुखी का पूजन केवल अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, क्योंकि अनुचित विधि से यह नुकसानदायक हो सकता है। तो बगलामुखी के लिए कोई अच्छा जो कि बगलामुखी साधक हो उनसे मिले और उनसे इस मंत्र के बारे में सारा उपाय हर की विधि पूछे। मुझे भी पता है, लेकिन आप एक अच्छे बगलामुखी साधक से मिले। और ख़ास करके जो इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया पे फेक तरह के दिखाए जा रहे हैं उनसे तो दूर रहें। आपसे कुछ पैसा लेंगे, कुछ दिन में वो अकाउंट ब्लॉक हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में ना पड़े। आप चाहें बगलामुखी मंत्र कैसे किया जाता है, किसी बगलामुखी साधक से फिजिकली मिल करके तब ये सारा उपाय पूछें। और ये उपाय तो महा उपाय है भाई। इस उपाय से बढ़ के कोर्ट के लिए कोई उपाय बना ही नहीं है माता के उपाय से। आपको एक और उपाय बताता हूँ मैं। एक उपाय और है हनुमान जी का, जो आपको जेल में तो नहीं जाने देगा, इतना तो काम ही कर ही देता है। आपको मंगलवार, शनिवार या फिर नित्य हनुमान जी के सामने शाम के समय में तिल का तेल में दिया लेस करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है, प्रतिदिन करना है। अगर पॉसिबल नहीं है तो मंगलवार और शनिवार को करें। और एक मंत्र है जिसको आपको 100 बार जाप करना है। आप मंगलवार, शनिवार या अगर आप चाहें तो इसको प्रतिदिन करें तो ये और भी फायदेमंद है आपके लिए। ओम नमो हनुमते रुद्र आत्मकाय हूं फट। भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है और उनकी शक्ति, साहस और अटूट भक्ति प्रसिद्ध है।
हनुमान चालीसा का पाठ कानूनी समस्याओं में राहत और सुरक्षा प्रदान करता है। यदि आप कोर्ट केस में फंसे हैं, गलत आरोप लगाए गए हैं या जेल की सजा का सामना कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। माना जाता है कि यदि आपने इसे दिन में 100 बार पाठ कर लिया है तो कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है। मंगलवार को हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में रख करके 7 बार पाठ करें और यह उपाय 21 दिन तक लगातार करके अनुकूल परिणाम आपको मिलने लगेंगे। इसके बाद भी अगर आप जेल में जाते हो तो या फिर गलती आपकी है या फिर अब हनुमान जी आपके उस शत्रु का वो हाल करेंगे जो बताया नहीं जा सकता। आप ये उपाय जरूर करो। और एक मंत्र है जो अगर आप जा रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो, तो इस मंत्र को जरूर बोले। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। अगर आप इसको कोर्ट में जाते समय बोल रहे हैं तो इससे भी आपका कल्याण होगा। ये है मुकदमा जीतने का मंत्र। प्रबस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये यात्रा करते समय मंत्र बोले। जब आप कोर्ट जा रहे हैं तो भी ये मंत्र आपको बोलना है। और दूसरा मंत्र है मुकदमा जीतने के लिए, वो है पवन तनय बल समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जैसे ही कोर्ट में आप पहुंचे वैसे ही ये मंत्र बोले, पवन तनय बल समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और जब यात्रा कर रहे हो, वहां जा रहे हो, तब आपको मंत्र बोलना है, प्रबस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये मानस सिद्धि मंत्र है। ये उपाय जरूर आपको लाभकारी होंगे, आपको लाभ देंगे। उसके साथ राधे राधे, जय श्री राम। अगर आप बोलेंगे तो बगलामुखी का कैसे उपाय करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे का हम आपको हर एक चीज़ बना करके दे देंगे, जिसका उपाय आप अपने कोर्ट को जीतने के लिए, कोर्ट केस जीतने के लिए कर सकते हैं। सत्य की जय हो। जय श्री राम। हर हर महादेव। राधे राधे।